Good morning, everyone. Today we are going to discuss a new topic in chemistry, that is evaporation causes cooling. Okay, students, in previous lecture we have already discussed about the factors affecting evaporation. So right now let's discuss about the next topic, that is all about the cooling effect of evaporation. Okay, so students, firstly I will explain you the topic. Okay, and at the last I will tell you about the notes which you have to return in your notebook. Okay, so let's start it from first slide. स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि हमारा जो आज का टॉपिक है वो क्या है, कूलिंग कॉज्ड बाय इवेपोरेशन। मीन्स इवेपोरेशन के प्रोसेस से के होने से हमें कूलिंग इफेक्ट नज़र आता है या महसूस होता है, फील होता है, वो हम कैसे समझेंगे और ये कैसे होता है वो हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बच्चों देखिए, आपका होता क्या है कि जो इवेपोरेशन है अकर्स व्हेन द पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द सराउंडिंग। देखिए, आपके जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं वो क्या कर देते हैं, आपके सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और एब्जॉर्ब करने के बाद वो इवेपोरेट हो जाते हैं। इवेपोरेट होने के बाद वहाँ पे कूलिंग इफेक्ट नज़र आता है। उसके एग्जाम्पल भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सिंस पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब हीट, जैसे ही आपके पार्टिकल्स एब्जॉर्ब कर रहे हैं हीट को फ्रॉम द सराउंडिंग, द अमाउंट ऑफ हीट प्रेजेंट इन द सराउंडिंग डिक्रीजेस। सराउंडिंग में जो हीट प्रेजेंट है वो डिक्रीज होगी। भाई वो हीट कहाँ चली गई, वो आपके पार्टिकल्स ने एब्जॉर्ब कर ली। तो आप क्या बोलेंगे, जो लिक्विड के पार्टिकल्स है या वाटर के पार्टिकल्स है उन्होंने अपने सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब कर लिया है और सराउंडिंग में हीट क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। और हीट डिक्रीज होगी तो ऑब्वियस सी बात है कूलिंग इफेक्ट होगा। उसको समझने के लिए हम एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट्स। देखिए, डेली एग्जाम्पल ऑफ कूलिंग बाय इवेपोरेशन, जैसे कि हमें क्या होता है, जब स्वेट निकलता है, पसीना निकलता है एक्सरसाइज के बाद। ओके, तो आपने देखा होगा कि आपके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है तब आपको स्वेट निकलता है, राइट। तो आपका जो स्वेट है एक टाइप से वो वाटर है, तो वो क्या कर लेता है, आपका बॉडी का टेम्परेचर अभी क्या है, इंक्रीज है, तो वो स्वेट या फिर वो वाटर क्या करेगा, उस टेम्परेचर को या उस हीट को एब्जॉर्ब करके वो पार्टिकल्स इवेपोरेट हो जाएंगे और फिर हमें ठंडा सा फील होता है। आपने देखा है जब पसीना रहता है बहुत ज़्यादा तो हम लोग जैसे ही फ़ैन के आगे बैठते हैं या कूलर के आगे बैठते हैं तो हमें ठंडा सा फील होता है। वो जस्ट बिकॉज ऑफ इवेपोरेशन की प्रोसेस की वजह से। ओके, स्वेट इवेपोरेट एंड कूल आवर बॉडी। जैसे ही आपका बॉडी स्वेट इवेपोरेट होता है तो हमें कूलिंग इफेक्ट फील होता है। ओके, डॉग का एग्जांपल देखिए, डॉग्स कूल देमसेल्व्स बाय इवेपोरेशन ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम देयर टंग। उनके टंग से क्या करते हैं, मॉइस्चर को इवेपोरेट होता है और उसके बाद उन्हें क्या फील होता है, ठंडा फील होता है। वो खुद को ठंडा फील करवाते हैं इस प्रोसेस से। देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका, कितनी भी गर्मी हो, आपके जो घड़े होते हैं, ठीक है, उनमें पानी ठंडा ही रहता है। क्यों रहता है, ये भी आपका जस्ट बिकॉज ऑफ इवेपोरेशन की प्रोसेस की वजह से। बाहर चाहे कितना भी ज़्यादा टेम्परेचर हो बट यहाँ पे इसके अंदर पानी ठंडा ही रहता है। क्यों रहता है, देखिए यहाँ पे एक जगह पे आपका जो मिट्टी का घड़ा होता है दैट इज़ अर्दन पॉट वो है और दूसरे में स्टील का है। तो आप देखिए जो आपका मड वाला है इसमें क्या होता है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं। उन्हीं पोर्स के थ्रू इवेपोरेशन थ्रू स्मॉल होल्स ऑफ पॉट, इसी पॉट के स्मॉल होल्स के थ्रू आपका इवेपोरेशन होता है। ओके, और इवेपोरेशन का प्रोसेस होगा तो भाई जो सराउंडिंग में हीट है, पार्टिकल्स ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया है। एब्जॉर्ब किया तो आपके सराउंडिंग में जो हीट है वो डिक्रीज होगी, अमाउंट ऑफ हीट डिक्रीज होगी और जिसकी वजह से आपको कूलिंग इफेक्ट मिलेगा, राइट। स्टील का एग्जांपल दिया है, नो होल, इसमें होल नहीं है तो नो इवेपोरेशन, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा गर्मियों के टाइम पे अक्सर शाम को समर सीजन में लोग क्या करते हैं, स्प्रेड करते हैं वाटर ऑन रूफ। ओके, सो आपके लिए क्वेश्चन ये है कि वाई ऑन अ हॉट सनी डे डू पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ और ग्राउंड। क्यों लोग पानी को छिड़कते हैं रूफ में और ग्राउंड में। देखिए, इससे क्या होता है, मैंने आपको क्या बताया क्योंकि दिन भर से धूप की वजह से पूरी छत तची रहती है, मतलब गर्म हुई रहती है, हीट को एब्जॉर्ब किया रहता है, हीट अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है रूफ में, ठीक है, पार्टिकल्स। तो अब क्या होगा, क्योंकि वहाँ पे हीट है, जैसे ही आप उसमें पानी डालते हैं तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो क्या कर देंगे, रूफ से उस हीट को एब्जॉर्ब कर लेंगे।
ठीक है। अब हीट को एब्जॉर्ब किया तो ऑब्वियस सी बात है जो आपका रूफ है उसमें क्या हो जाएगा, जो हीट अमाउंट है वो डिक्रीज होगा, क्योंकि वो हीट तो किन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया, वो हीट आपके वाटर पार्टिकल्स ने एब्जॉर्ब कर लिया, राइट। जैसे ही वाटर पार्टिकल्स ने एब्जॉर्ब करी तो जो हीट है रूफ की वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी, और कूलिंग इफेक्ट वहाँ पे आएगा और आपकी जो छत है वो ठंडी फील होगी। इसलिए क्या करते हैं समर सीजन में जो लोग हैं वो क्या करते हैं, रूफ में पानी को डालते हैं। देखिए, वाटर एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द रूफ एंड गेट्स इवेपोरेटेड ड्यू टू द टेम्परेचर ऑफ द रूफ डिक्रीज्ड एंड बिकम कूल, और जो रूफ है वो ठंडी हो जाती है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल है व्हाई डू वी वेयर कॉटन क्लोथ्स इन समर। हम समर में कॉटन क्लोथ्स क्यों पहनते हैं? देखिए, कॉटन जो है वो क्या कर देता है, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है इजीली। आपने खुद भी ये नोटिस किया होगा। तो देखिए, एब्जॉर्ब कर लेता है तो उससे क्या होता है, कॉटन क्लोथ्स आर गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर। वाटर के गुड एब्जॉर्बर होते हैं कॉटन क्लोथ्स। दे एब्जॉर्ब स्वेट इजीली, और वो स्वेट को भी इजीली एब्जॉर्ब कर लेते हैं। स्वेट गेट, अब क्या होगा, जो स्वेट है गेट इवेपोरेटेड बाय एब्जॉर्बिंग द हीट फ्रॉम द बॉडी एंड वी फील कूल। अब जो स्वेट है, ठीक है, उस स्वेट कैसे करके क्या होगा, स्वेट आपका इवेपोरेट हो जाता है। कैसे इवेपोरेट होता है, आपके बॉडी से जो हीट है उसको एब्जॉर्ब करके, ठीक है, हीट को एब्जॉर्ब करके स्वेट इवेपोरेट हो जाता है। उसके बाद हमें कैसा फील होता है, ठंडा फील होता है। इसीलिए समर सीजन में कॉटन क्लोथ्स को पहनना प्रिफर किया जाता है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल कूलिंग इफेक्ट ऑफ इवेपोरेशन में है। देखिए स्टूडेंट्स, क्या होता है, अप्लाई परफ्यूम एल्कोहल टू योर बॉडी। आपको ठंडा सा फील होता है, क्या क्यों होता है, क्योंकि आपका जो एल्कोहल है या फिर परफ्यूम है वो क्या कर लेता है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर जैसे बढ़ा है तो हीट जो है आपकी बॉडी की, ऑब्वियस सी बात है बॉडी गर्म होती है, तो बॉडी की जो हीट होती है उसको एब्जॉर्ब करके वो पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, इवेपोरेट हो जाते हैं। इसीलिए हमें ठंडा फील होता है, तो हम क्या करते हैं, वी फील कूल। ओके, सो परफ्यूम एल्कोहल इवेपोरेट्स इजीली एंड टेक्स द एनर्जी फ्रॉम योर बॉडी। बॉडी से एनर्जी को लेके या एब्जॉर्ब करके वो इवेपोरेट हो जाते हैं। लास्ट एग्जाम्पल क्या होता है, जो नेल पॉलिश रिमूवर होता है, ठीक है, उससे क्या होता है, जैसे आपके स्किन पे पड़ जाता है, पाम पे पड़ जाता है तो आपको ठंडा फील होता है। तो यहाँ पर भी सेम रीज़न है कि नेल पॉलिश रिमूवर जो है उसने आपके स्किन से क्या किया, हीट को एब्जॉर्ब कर लिया है और उसके बाद वो पार्टिकल्स इवेपोरेट हुए, जस्ट वाई आपको दैट्स वाई आपको ठंडा फील होता है। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर, जिसमें कि हमने जाना कि आपका जो इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। ओके, सो स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, यू हैव टू राइट डाउन दिस वन। ओके, इस स्लाइड को आपने अपनी नोटबुक में नोट करना है। ओके, आफ्टर दैट यू कैन also write examples, okay, which I have given you in these slides. Okay, so this is all about today's lecture.